हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। पिछले लेक्चर 1 में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें आपको प्लेन क्या होता है, कर्व क्या होता है, सिंपल ओपन कर्व और सिंपल क्लोज कर्व के बारे में समझ आ गया था। और वहां पे हमने पॉलीगन के बारे में भी डिस्कस किया था कि सिंपल क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बने हुए थे उनको बोलते हैं कि पॉलीगन है। और आज हम इस लेक्चर 2 में पॉलीगन के क्लासिफिकेशन के टाइप पे सीखेंगे और कुछ उन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले रिकॉर्डिंग में आपने समझ लिया था कि एक सिंपल क्लोज कर्व जो कि लाइक सेगमेंट से बना हो उसे हम बोलते हैं कि पॉलीगन। पॉलीगन में सिंपल क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल है पॉलीगन के। ये सिंपल है, क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बने हैं। आओ अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। पॉलीगन का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है? तो पहला बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्सिटी और थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ये है हमारा ए नंबर या फिर फर्स्ट टाइप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड या वर्टिसेस। देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ऐसा एक ये हमारा पॉलीगन है, तो इसमें हमारे पास तीन साइड दिख रहे हैं और ये होते हैं वर्टिसेस। एक, दो, तीन। जहाँ पे साइड मतलब लाइन सेगमेंट जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो हमारा वर्टिसेस होते हैं। तो यहाँ पे तीन साइड है या फिर सिंपली तीन वर्टिसेस है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जब हम साइड या वर्टिसेस के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो थ्री साइड है तो उसे हम बोलेंगे कि ये है हमारा ट्रायंगल। फोर साइड होगा तो इन्हें बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मीन्स होता है फोर साइड, फोर, और लेटरल मीन्स होता है साइड। ऐसे पॉलीगन जिनमें फोर साइड है तो उन्हें क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अगर फाइव साइड है तो इन्हें बोलेंगे कि ये है पेंटागन। ये है हमारा पेंटागन, वन टू थ्री फोर फाइव साइड। अगर सिक्स साइड होंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इन्हें बोलेंगे हम ये है हेक्सागन। नेक्स्ट सेवन साइड। अगर सेवन साइड होंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन साइड या फिर सिंपली सेवन वर्टिसेस हैं तो इन्हें बोलेंगे हम हेप्टागन। ओके, वैसे ही है अगर एट साइड या फिर सिंपली एट वर्टिसेस होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इन्हें बोलेंगे ये है हमारे ऑक्टागन। अगर नाइन होंगे तो, अगर नाइन साइड या फिर वर्टिसेस हैं तो उन्हें हम बोलेंगे नोनागन। नोनागन। टेन साइड हैं तो या फिर टेन वर्टिसेस हैं तो उन्हें बोलेंगे ये है डेकागन। यहाँ तक बात क्लियर है? नीचे कमेंट करना है आपको। लाइव नहीं है वीडियो बट आप कमेंट करोगे तो ये मुझे फीडबैक के तरीके से काम करती है कि क्या आपको ये चीजें समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई, जिससे मैं आपके चलकर आपकी और कंटेंट इंप्रूव कर सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है कि हम पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीगन का। सॉरी, वीडियो पॉज हो गया था। हाँ, पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीगन का ऑन द बेसिस ऑफ साइड। जितने साइड है उनके हिसाब से उनका नाम है उस पॉलीगन का। थ्री साइड है तो हमारे ट्रायंगल, फोर है तो क्वाड्रिलेटरल, फाइव है तो पेंटा, सिक्स है तो हेक्सा, सेवन है तो हेप्टा, एट है तो ओक्टा, नाइन है तो नोना, टेन है तो डेकागन। ये था पहला क्लासिफिकेशन का टाइप। नेक्स्ट हमारा है डायगोनल। देखो पहले इधर समझ लो, एक, दो, तीन, चार। इस गिवन पॉलीगन जो कि क्वाड्रिलेटरल है इसमें चार वर्टिसेस है हमारे, ये और ये, जैसे नेम करें ए बी सी डी, इनका नामकरण हमने कर दिया। ए, ये वर्टिसेस ए और वर्टिसेस बी हमारा कंजिक्यूटिव है, वैसे ही वर्टिसेस बी और सी कंजिक्यूटिव वर्टिसेस है, मीन्स इसके आसपास में है। सी और डी कंजिक्यूटिव वर्टिसेस है। और ए और सी का पूछो तो ये हमारे नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस है। ये ए बी कंजिक्यूटिव में आएंगे, ए डी कंजिक्यूटिव में आएंगे, पर ए और सी हमारे नॉन कंजिक्यूटिव में आएंगे।
तो एक ऐसा लाइन जो कि नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता हो, उसे हम बोलते हैं कि ये है हमारा डायगोनल। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर उसके दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला एक लाइन, उसे हम बोलते हैं वो है डायगोनल। डायगोनल मीन्स लाइन सेगमेंट जो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है। वैसे ही देखो, इसमें एक और हमारा नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस है डी और बी। क्लियर है? तो डी भी हमारा नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस है, इन्हें एक लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे कि डायगोनल। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायगोनल ए सी एंड एक मिनट ए सी एंड बी डी आर डायगोनल। क्लियर है यहाँ तक? हम्म, ये हमारे पास ट्रायंगल, ये है इसके वर्टिसेस, एक, दो और ये तीन। क्या ट्रायंगल में हमारे डायगोनल होते हैं? ध्यान से देखो, इसके सारे कंजिक्यूटिव वर्टिसेस या फिर नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस इसमें है ही नहीं, सारे कंजिक्यूटिव वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है, तो ट्रायंगल में नो डायगोनल होता है। ट्रायंगल हैव नो डायगोनल। क्लियर है कि ट्रायंगल में नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं होते, इसलिए ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होते। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, कि हमारे पास जो गिवन पॉलीगन है उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल। ये है हमारे पास पॉलीगन, ये वर्टिसेस है इनके पी क्यू आर एस। अगर इसमें हमें डायगोनल बनाना होगा तो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे। एक नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ये है और दूसरा हमारा नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस है एस क्यू। इस तरीके से ज्वाइन करके डायगोनल फाइंड करते हैं। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे ही पिक्चर आपका कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टागन होगा, नोनागन होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कि डायगोनल निकालना है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस का थ्री अपॉन में टू। एन इंटू एन माइनस का थ्री अपॉन में टू, जहाँ पे एन होते हैं हमारे नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारा एन का वैल्यू कितना है? 5 है। अगर हमें इसका डायगोनल निकालना है तो हम फॉर्मूला फिट करेंगे यहाँ पे, एन इंटू एन माइनस का थ्री, एन माइनस का थ्री अपॉन में टू। यानी इस गिवन फिगर का अगर हमें डायगोनल निकालना है तो पहले हमें एन चाहिए, मतलब इसके साइड कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 साइड है, तो एन का वैल्यू हमारा 5 हो गया। इसके लिए डायगोनल निकालना है तो डायगोनल का फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले में एन का वैल्यू 5 फीड करो। एन की जगह पे 5, अंदर ब्रैकेट में एन की जगह पे 5, यहाँ पे माइनस का 3 और अपॉन में 2। 5 इंटू 5 - 3 तो 2 होगा, अपॉन में 2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 5। देयरफॉर 5 डायगोनल मीन्स पेंटागन में हमारे 5 डायगोनल होंगे। क्लियर है? वैसे ही इस शेप में एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू मीन्स इसमें साइड कितना है? 1 2 3 4, 4 साइड है, तो एन का वैल्यू इसके लिए हमारा 4 होगा। डायगोनल निकालना है तो डायगोनल का फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस का थ्री अपॉन में टू। एन का वैल्यू क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 है, मतलब इस गिवन पॉली के लिए 4 है, तो एन की जगह पे 4 इंटू 4 माइनस का थ्री अपॉन में टू। 4 और 4 - 3 1 होता है, यानी 4 इंटू वन अपॉन में टू। तो डायगोनल हमारा होगा 4 इंटू वन 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 2। देयरफॉर
टू डायगोनल। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि अगर हमें किसी भी गिवन पॉली का डायगोनल निकालना है तो हम सबसे पहले उसमें साइड देखेंगे कि एन का वैल्यू कितना है, साइड कितना है। साइड हमें मिल जाएगा तो डायगोनल का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, उसका डायगोनल कैलकुलेट कर लेंगे कि उस गिवन पॉली में कितने डायगोनल है। तो ये है हमारा सेकेंड टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल या फिर कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं इसे हम। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कॉनकेव पॉलीगन होते हैं और कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन एटलीस्ट वन एंगल मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट वन एंगल का मेजर जो है 180 डिग्री से एक्स्ट्रा हो। जैसे कि ये है पॉलीगन, इसमें ये वाला जो एंगल है हमारा 180 प्लस है। और यहाँ पे देखो, इफ ईच इंटीरियर एंगल मेजर लेस देन 180 डिग्री, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे इंटीरियर एंगल, मतलब हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर 180 से कम। ठीक है, मैं चेक कर रहा था कि ऑडियो जा रहा है कि नहीं। कॉनकेव मतलब उस पॉलीगन में एटलीस्ट वन एंगल का मेजर 180 डिग्री प्लस होगा। कॉन्वेक्स में इसमें हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर 180 से कम होगा। जैसा कि यहाँ पे तो ये सभी रेक्टेंगल के जितने भी एंगल हैं वो 90 डिग्री होते हैं, मीन्स 180 से कम है। तो ये हमारा है कॉनकेव जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 180 प्लस है और सारे इंटीरियर एंगल 180 से माइनस। क्लियर है यहाँ तक बात? एक और चीज ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो ये 180 डिग्री बनाएगा ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्लस में ये वाला एंगल जो भी है 180 से कुछ एक्स्ट्रा ही बनेगा, इसलिए ये जो कंप्लीट एंगल है हमारा 180 डिग्री प्लस का है। चलो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, नहीं इसे आप समझ लो डायगोनल के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई मींस डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल, डायगोनल के बेसिस पे भी हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जो हमारा कॉनकेव पॉलीगन है उसमें डायगोनल बनाओगे तो मिनिमम एक डायगोनल आपका बाहर लाई करेगा पॉली के। जैसे ये है वर्टिसेस इसका, ये है डायगोनल, आप पीछे में पढ़ा था ना। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है पॉलीगन में। तो यहाँ पे ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, जब इसे ज्वाइन करोगे तो ये डायगोनल हमारा कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉलीगन के आउटसाइड। बाकी इसके जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ज्वाइन करोगे मीन्स डायगोनल बनाओगे तो वो अंदर लाई करेंगे, बट एक एटलीस्ट वन यहाँ पे जो डायगोनल है वो बाहर की ओर लाई करें। क्लियर है? एटलीस्ट वन डायगोनल लाई आउटसाइड पॉली, पॉलीगन को ही मैं पॉली बोल रहा हूँ। कॉन्वेक्स में क्या है, इसमें जितने भी डायगोनल ये कंप्लीटली इस पॉलीगन के अंदर ही लाई करेंगे। क्लियर है? कॉनकेव में देखो, एंगल वाला तो समझ लिया, कॉनकेव में एटलीस्ट वन एंगल 180 प्लस होना चाहिए। डायगोनल में देखोगे तो जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वहां पे मिनिमम एक डायगोनल जो है आपका पॉली के बाहर लाई करेगा। जैसे कि ये डायगोनल इस पॉली के बाहर लाई कर रहा है, ये वाला डायगोनल हमारा इस पॉली के बाहर लाई कर रहा है। और यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स में क्या है, सारे डायगोनल उस पॉली के अंदर ही लाई कर, ये हो गया डायगोनल के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन। चलो, ये है फाइनल आपका समरी, कॉनकेव पॉलीगन वर्सेस कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या है, एटलीस्ट वन एंगल मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री। दूसरा क्या, एटलीस्ट वन डायगोनल लाई आउटसाइड द पॉलीगन, जैसे कि ये है डायगोनल हमारा, ये डायगोनल हमारे इस पॉली के बाहर लाई कर रहा है। ये देखो, बाकी अंदर में लाई कर रहा है डायगोनल, बट एटलीस्ट वन डायगोनल उस पॉली के बाहर आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या है, हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर, हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर 180 से कम होगा। यहाँ पे एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल का मेजर 180 डिग्री प्लस होगा। इसमें हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर 180 से कम होगा। दूसरा क्या, सारे डायगोनल जो है, कंप्लीट जो डायगोनल है जो जितने भी डायगोनल है कॉन्वेक्स पॉलीगन में उसी पॉली के अंदर लाई करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप,
टाइप ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो पहले आप रेगुलर समझ, और पॉलीगन हैविंग ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल। पॉलीगन ऐसे पॉलीगन जिनमें सारे साइड और सारे एंगल का मेजर इक्वल हो, सारे साइड इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो। देखो पहला क्या है, ऑल साइड आर इक्वल। दूसरा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई पॉली इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तब हम उसे बोलेंगे कि वो है हमारा रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल हैं, ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे जो तीनों साइड हैं वो इक्वल होते हैं, और साथ में रेड ले लूँ थोड़ा, साथ में इसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, तीन इंटीरियर एंगल हैं, ये एंगल, ये एंगल, नामकरण करें तो ए बी सी। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल। यानी इसमें सारे एंगल भी इक्वल है, सारे साइड यानी तीनों साइड भी इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि अगर किसी भी पॉलीगन को हम बोल रहे हैं कि वो रेगुलर पॉलीगन है, मीन्स उसके पहला कंडीशन क्या कि उसके जितने भी साइड हैं वो इक्वल होने चाहिए, और उसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, तब वो हमारा रेगुलर में आएगा। नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन विच आर नॉट अ रेगुलर, ऐसे पॉलीगन जो कि रेगुलर नहीं है उसे हम बोलते हैं कि वो है हमारे इरेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो पहला कंडीशन हमारा क्या है, ऑल साइड आर इक्वल। ये दिख रहा है क्या कि मुंह से ढक जा रहा है? ऑल साइड आर इक्वल पहला है क्राइटेरिया। दूसरा क्या था, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो रेक्टेंगल है सेकेंड क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसमें सारे जो इंटीरियर एंगल है, एंगल अगर इसका नाम कर ले पी क्यू आर एस, तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस चारों बराबर है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या साइड आपस में बराबर है चारों? नहीं, चारों साइड बराबर नहीं है, मतलब ये फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर। तो ऐसे पॉलीगन जिनमें हमारे फर्स्ट, ऐसे पॉलीगन जिनमें सिर्फ एक कंडीशन पूरा हो रहा है, दूसरा कंडीशन नहीं हो रहा हो, तो हमारा रेगुलर में नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो रेक्टेंगल में हमारे एंगल इक्वल है, पर जो इसके चारों साइड है वो आपस में इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, दैट्स वाई ये हमारा इरेगुलर में आएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इरेगुलर में सारे साइड सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, जो रेगुलर नहीं है वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नीचे कमेंट में बताते जाना। वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट कंटेंट आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा यहाँ पे। यहाँ तक हमारे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड क्लासिफिकेशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्सिटी भी हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी मीन्स रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन भी हो। ये हो गए हमारे कंप्लीट क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प देखो और नीचे कमेंट करो कि क्या आपको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी।
इस पे लगा लो स्टार मार्क। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। तो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन with n side is given by angle sum property. Sum of interior angle equal to n minus का 2 into 180 डिग्री। यानी जो रेगुलर पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। इसके जो इंटीरियर एंगल है, नामकरण यहाँ से कर लो ए बी सी। तो जो इसके इंटीरियर एंगल का सम होगा वो होगा एन माइनस टू इंटू 180। और एक्सटीरियर एंगल, जहाँ पे एन हमारे नंबर ऑफ साइड है, वेर एन इज नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन, उस पॉलीगन में कितने साइड। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। यानी जो हमारे रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। क्लियर है। दूसरा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एन। अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है ए बी सी, यानी एंगल ए का वैल्यू निकालना है तो 360 डिग्री अपॉन में एन करेंगे। मतलब एन है हमारा नंबर ऑफ साइड, तो उस पॉलीगन में कितने साइड्स। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारा होगा n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये आप याद कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट, ईच इंटीरियर एंगल का अगर मेजर निकालना है तो देखो, इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो हम करते हैं n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अगर ईच इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है तो इसे डिवाइड कर दो उसमें जितने साइड हैं एंस, वेर n इज नंबर ऑफ अ साइड ऑफ अ पॉलीगन। वैसे ही यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो, ये दो याद करने हैं आपको। ये तो आप ऐसे ही याद कर लोगे कि जो हमारे रेगुलर पॉलीगन उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमेशा 360 डिग्री होगा। और एक एंगल का मेजर निकालना है तो 360 डिग्री अपॉन में एन मीन्स उसमें जितने भी साइड है उससे डिवाइड करना है। यहाँ तक क्लियर है। चलो, यहाँ पे अब हमारे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। पहला है हमारा व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो देखो, पीछे क्लासिफिकेशन में जस्ट अभी हमने पढ़ा था, यहाँ आओ। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन जिनमें सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो आओ इसका आंसर लिखें यहाँ पे। पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे साइड सारे एंगल इक्वल है तो उसे हम बोलेंगे वो है रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ अ पॉलीगन। यहाँ पे हमें पॉलीगन के नेम बताने हैं। अगर पॉलीगन में थ्री साइड है तो थ्री साइड है तो हम उन्हें ट्रायंगल बोलते हैं। फोर साइड है तो क्वाड्रिलेटरल। सिक्स साइड है तो, ये आप होमवर्क में बताओगे नीचे कमेंट। क्लियर है। आओ, नेक्स्ट है हमारा फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यानी ये जो गिवन पिक्चर प्लस कर लो। हाँ, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक पॉलीगन दिया हुआ है। अब इस पॉलीगन में एक्स का मेजर हमें फाइंड करना है कि एक्स कितना होगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो आपको यहाँ पे करना है, ये देखना है कि ये देखना है कि हमारा एक्स इंटीरियर एंगल में लाई कर रहा है या फिर एक्सटीरियर एंगल में लाई कर रहा है, पहले चीज। तो यहाँ पे देखो एक्स हमारे एक्सटीरियर एंगल में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दो एक्सटीरियर
एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी रेगुलर जो हमारे पॉलीगन होते हैं उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितने होते हैं, 360 डिग्री। मीन्स यहाँ पर अगर इसका नामकरण किया जाए पी क्यू आर, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ये जो तीनों एंगल है पी क्यू आर, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 होता है हमारे रेगुलर पॉलीगन। ये चीज क्लियर है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने बोला कि तीनों एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होगा। एंगल पी है हमारे पास 125 डिग्री, प्लस एंगल क्यू है हमारे पास एक्स, और एंगल आर है 125 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। 125 प्लस 125, 250 डिग्री, प्लस का एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 250 डिग्री। 360 से 250 माइनस करो, 60 माइनस 50 10, 300 माइनस 200 100, तो एक्स का वैल्यू होगा हमारे पास 110 डिग्री, जो कि है आपके आंसर। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, जैसे जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपको देखना है यहाँ पे एक्स, यानी जिस एंगल को हमें फाइंड कर रहा है वो क्या एंगल पॉलीगन के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। बाहर लाई कर रहा है मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है कि जो हमारे रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, यानी एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर का सम 360 होगा। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर का जो मेजर्स हैं गिवन है उसे इक्वेट कर दिया 360 के साथ, और एक्स का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। चलो, अगर समझ आया तो नीचे फायर, लाइक, कमेंट जो भी है कर देना। नेक्स्ट है हमारे फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमें ये करना है कि इस पिक्चर में एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है। देखो जरा, एक्स हमारे इंटीरियर एंगल में है, एक्सटीरियर एंगल। एक्स हमारा यहाँ पे है। हाइलाइटर अगर मैं ओपन करूं, इधर देखो, लेजर पॉइंटर एक्स, ये है हमारा एक्स। एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल में भैया एक्स है, तो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लिख दो, बाय एक्सटीरियर एंगल property. We know that sum of exterior angle of regular polygon इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज हमारे पास तक से दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि जब हमारा एंगल एक्स बाहर की ओर लाई कर रहा है मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, तो देखो एक्सटीरियर एंगल ये हमारा 60 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री, ये 70 है, ये एक्स है, और ये 90 है अंदर में तो ये बाहर में 90 डिग्री होगा। क्लियर है, ये है स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है, 90 अगर इधर ऑक्यूपाई किया है तो 90 इधर होगा। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। देखो यहाँ पे हमने नामकरण कर लिया। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये 180 बनाया, इधर 90 है तो इधर 90 होगा। ठीक है, नामकरण कर लिया और लिखो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 360। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, जो कि ऊपर हमने लिखा है। एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है, ये है एंगल ए।
एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री, एंगल बी है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। एंगल सी, एंगल सी भी हमारा 90 डिग्री है। एंगल डी, एंगल डी हमारा 70 डिग्री है। एंगल ई, एंगल ई एक्स है जो कि हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे 90 60 90 70, तो ऐड करो एंगल। 90 मतलब 9 6 15 और 15 9 24, 24 और 7 24 6 30 होता है और 31, यानी 310 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। इनको ऐड किया, ये 9 9 18 18 to 20 25 25 6 13, यानी 310 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360। एक्स कैलकुलेट करना है तो 360 डिग्री से हम इस 310 को माइनस करें। ठीक है, ये प्लस का था, इधर आया माइनस का। एक्स का वैल्यू 360 माइनस 310 मतलब 50 डिग्री, जो कि है हमारा आंसर। समझ आया? समझ आया यहाँ तक? तो नीचे कमेंट में लिखो टाइम स्टैम्प के साथ, हाँ समझ में आ गया। चले अब आगे नेक्स्ट। कमेंट करना है, देखना नहीं है, स्किप मत करो, कमेंट करो पहले, समझ आया तो। क्लियर है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, जो गिवन था वो लिख दिया, और जो एक्स फाइंड करना है इधर वाले सब का सम किया, और एक्स इक्वल टू 360 माइनस ये जो सम आया कर दिया, ये एक्स का वैल्यू 50 डिग्री आ गया। क्लियर है ना? आओ नेक्स्ट पे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन साइड्स 900। Measure of each exterior angle of a regular polygon. The each exterior angle of a regular polygon equal to 360 डिग्री अपॉन में n। ये हमारा फॉर्मूला में पीछे मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें रेगुलर पॉलीगन के एक एक्सटीरियर एंगल यानी ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है तो 360 डिग्री अपॉन में n कर देंगे, मतलब उसमें जितना साइड है उससे डिवाइड कर देंगे, 360 अपॉन में जितना साइड है। तो यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन गिवन, n यानी साइड, हमारे पास कितना साइड है 9, तो n का वैल्यू है हमारे पास 9। अब therefore each exterior angle इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में n का वैल्यू है 9, मतलब 360 डिग्री अपॉन में 9। 9 से 36 फोर टाइम में आता है, फोर टाइम में, ऊपर 4 है नीचे कुछ नहीं है, ये 0 है इधर, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? देखो इधर, ईच एक्सटीरियर एंगल जो रेगुलर पॉलीगन में होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री अपॉन में n। ये हमने पीछे पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल वाले में फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, n, यानी साइड गिवन है कि 9, जो हमारे पास पॉलीगन है उसमें 9 साइड है। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है 360 अपॉन में n, n का वैल्यू 9 है तो 360 अपॉन में 9, 360 को 9 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री, जो कि हमारा है आंसर। और नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 5 साइड। n का वैल्यू है 5 और हमें आंसर आता है, क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल
इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एन का वैल्यू है हमारे पास 5, देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन में 5। 5 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यानी 72 डिग्री। देयरफॉर each exterior angle इक्वल टू 72 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन जिसमें साइड है हमारे 15, मीन्स एन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 15। तो therefore each exterior angle इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एन मतलब 15 जो कि हमारे पास साइड गिवन है, ये होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री अपॉन में एन 15। 15 के टेबल में 2 टाइम में 30 आएगा, बचेगा 6 और 0, तो 60। 4 टाइम में 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। यहाँ पे 4। therefore each exterior angle इक्वल टू 24 डिग्री। करना क्या है, इन का वैल्यू यहाँ पे कहाँ था मैं, ओहो नीचे, यहाँ इन का वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है। ईच एक्सटीरियर एंगल होता है हमारा 360 डिग्री अपॉन में एन, 360 अपॉन में एन का वैल्यू जो कि 15 है। 360 अपॉन में 15, 15 2 जा 30, 6 बचा, 15 4 जा 60, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री। ये 24 है, 24 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? कमेंट करो नीचे, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं हमारा 4 का डी। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यानी एन का वैल्यू है हमारे पास 3, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एन है हमारे पास 3, तो ये होगा हमारा 360 डिग्री अपॉन में 3। इसके आगे आप आंसर कमेंट में बताओगे। क्लियर है? टाइम स्टैम्प लगाओगे, कमेंट में आंसर बताओ। चलो नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ ईच मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज डैश 24 डिग्री। हाउ मेनी साइड, हमें क्या फाइंड करना है, इधर देखो पहले। फाइंड क्या करना है भैया, इसमें साइड हमें फाइंड करना है। साइड्स को हम प्यार से क्या बोलते हैं कि हमें एन फाइंड करना है। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। और गिवन है हमारे पास ये वाला, अगर आप देखोगे तो इच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री। हमें फाइंड करना है साइड एन, और हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। जस्ट अभी जो पीछे किए थे उसका रिवर्स है। पीछे क्या किए थे हम, हमारे पास साइड था, हम एंगल फाइंड किए थे। देखो हमारे पास साइड गिवन है, हमारे पास साइड गिवन है, एंगल फाइंड करना था। और इसमें क्या है, हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल गिवन है 24 डिग्री एंगल हमारे पास गिवन है। हमें फाइंड करना है कि साइड कितना होगा। तो आओ इधर देखो, यहाँ ए नंबर का ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, therefore number of sides इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल,
जिसे हम बोलते हैं कि ये है हमारा थीटा। यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले यहाँ समझो। ये है नंबर ऑफ साइड को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल के मेजर से डिवाइड करो। यानी हमारे पास थीटा का वैल्यू गिवन है, ये 24 डिग्री है। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, मीन्स थीटा का वैल्यू 24 है, तो 24 डिग्री डिवाइड करो। अगर आप इसे 2 से करोगे तो 12 टाइम में, और 2 से करोगे तो 36, हमारा 18 टाइम में। ऊपर बचा हमारा 180 डिग्री, नीचे है 12। 12 वन जा 12, बचेगा 6, और 12 फाइव जा 60। 12 फाइव जा 60, तो ये हमारे पास होगा 50 साइड्स। 50, 15, 15, इधर देखो, 180 अपॉन में 12, तो 12 वन जा 12, बचा क्या 6, और ये 0, 12 फाइव जा 60। तो हमारे पास n का वैल्यू आ गया है, देयरफॉर n इक्वल टू 15, मीन्स 15 साइड्स हैं, 15 साइड्स। ये फॉर्मूला यहाँ से याद करो। अगर नंबर ऑफ अ साइड फाइंड करना है, नंबर ऑफ अ साइड फाइंड करना है, तो 360 अपॉन में थीटा यानी ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है। और नेक्स्ट में इसी का है 5 का बी है। हमारे पास थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास दिया हुआ 30 डिग्री। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा। 360 यानी थीटा का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री गिवन है, तो पुट कर दो 360 डिग्री अपॉन में 30 डिग्री। 0 से 0, 3 से 36, 12 टाइम में आएगा, मीन्स एन का वैल्यू हमारे पास 12। देयरफॉर पॉलीगन हैव 12 साइड्स, यानी उस पॉलीगन में 12 साइड है। ये है आपके आंसर। चलो नेक्स्ट 5 का सी। हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगन इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 36, यानी थीटा का वैल्यू है 36 डिग्री। देयरफॉर ईच ईच नहीं, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा। थीटा का वैल्यू है 36 डिग्री, तो 360 डिग्री अपॉन में 36। 36 के टेबल में 36 वन टाइम में आता है, तो ऊपर बचा हमारा 10, तो देयरफॉर n इक्वल टू 10, यानी पॉलीगन हैव 10 साइड्स। उस पॉलीगन में हमारे पास 10 साइड है। तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, और हाँ, होमवर्क सभी कोई करेंगे और नीचे कमेंट में लिखेंगे होमवर्क। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में भी शेयर। ठीक है, लेक्चर 3 में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।